यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबका स्वागत है संडे चर्च सर्विस में। तो आइए हम वचनों को खोलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे। ऑनलाइन लोग सबका वेलकम करते हैं, जिस भी कंट्री से जहां से भी आप जुड़े हुए हैं। हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन में से बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका चैप्टर 6। न्यायों की किताब उसका चैप्टर 6 हर एक जन खोलेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 उसका 11 से लेके 16 वर्ष हम पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका चैप्टर 6। हालेलुया। अगर सब जन खोल चुके हैं तो मैं वचन में पढ़ांगा थोड़ी देर। इस वचन में लिखा है, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 से लेके 16 तक हम पढ़ेंगे। ये वचन कहता है कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबिएजेर योहाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह मुसीबत क्यों पड़ती। और जितने अद्भुत आश्चर्य कामों का वर्णन हमारे पुरखा यानी कि हमारे बाप दादे यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। गिदोन ने कहा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल यानी कि मेरी जाति मनुष्य में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य। हालेलुया। तो लास्ट संडे अपने वचन को सुना था कि अपनी लड़ाइयों को लड़ना, उसी का पार्ट 2 में हम जाएंगे। फाइट योर बैटल, अपनी अपनी लड़ाई को कैसे हम लड़ते हैं और उसके लिए परमेश्वर हमें कैसे अगुवाई करता है। फाइट योर बैटल, अपनी लड़ाइयों को लड़ें। इस वचन में जब हमने पढ़ा तो गिदोन एक जो छोटी जाति का इंसान हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स, उसके शब्दों के अकॉर्डिंग, उसे परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया कि परमेश्वर का दूत कहता है कि, और वो क्या कर रहा था, अपने लिए खाना छुपा रहा था, गेहूं को छुपा रहा था एक जगह पर कि कल की रोटी का पता नहीं मिले कि ना मिले, पर मैं कुछ इंतजाम करूं उसके लिए। क्योंकि दुश्मन, जब इससे पहले 6 की 1 से आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ कि दुश्मन लोग क्या करते थे, जब वो बीज बोते थे इजरायली लोग और फसल होने वाली होती थी तो वो अटैक करते थे दुश्मन, और सारे बीज को, सारे फसल को वो तबाह कर देते थे, और उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। यहाँ तक कि उनके गाय बैल या गधा कुछ भी ना छोड़ते थे, बाइबल कहती है, हर चीज को तबाह कर देते थे। अब उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इससे कैसे ओवरकम करें। और परमेश्वर का दूत गिदोन को दर्शन देके कहता है कि उठ शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मायने नहीं करता कि हमारी सिचुएशन क्या है, चाहे आज हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, पर परमेश्वर किस नजर से हमें देखता है ये मायने करता है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें फाइट में भेजता है, पिछले संडे आपने वचन को सुना था कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, आत्मिक और शैतान के सब गढ़ों को ढा देने के लिए
परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। मतलब परमेश्वर की पावर उन वेपन्स के अंदर है जो परमेश्वर हमें देता है। अब परमेश्वर की पावर के सामने कौन सी पावर टिक सकती है? अब वचन के अनुसार गिदोन तो कहता है कि परमेश्वर तेनू गलती लग गई है, मुझे लगता है तुझे गलती लगी है कि तूने गलत बंदे को चूज कर लिया। देख, मैं तो अपने कुल में यानी कि अपनी जाति में सबसे छोटा कंगाल हूं, मेरा घराना, और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। मतलब बिल्कुल लोअर लेवल का, बिल्कुल पिसा हुआ इंसान जिसे खाने की भी चिंता है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और परमेश्वर उसे कहता है कि शूरवीर सूरमा उठ। क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं देखता कि आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। परमेश्वर आपको उस नजर से देखता है जो वो आपको बनाना चाहता है, और उसमें बदलने की ताकत है। उसके शब्द के द्वारा धरती, आसमान, पहाड़, नदियां, सब चीजें बनी। इवन जो जानवर हमें बहुत बड़े लगते हैं, हाथी जैसे और उससे भी बड़े बड़े जो जंगली जानवर, जो शेर के जैसे, वो भी परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बनाए हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को सबसे ऊपर अधिकार दिया था, पर इंसान अंडर एस्टिमेट कर जाता है उस पावर को। रीजन क्या? परमेश्वर से दूर हो गए। अब इन शब्दों को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें गिदोन क्लियरली कह रहा है कि हमें लगता है कि यहोवा ने हमें त्याग दिया है। जब आप वर्स 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह मुसीबत क्यों पड़ती? और जितने अद्भुत कामों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। उसे यह लगता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा चैलेंज आता है जब हमें लगता है कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। अगर परमेश्वर साथ है तो ये वीजा क्यों नहीं लग रहा? परमेश्वर साथ है तो ये गवाही क्यों नहीं आ रही? मेरा फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं इतने दिनों से प्रेयर कर रहा हूं तो ये क्यों नहीं हो रहा? अगर परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा ही अलग अलग जगह पर इजरायली लोगों को लगा, जब वो 400 साल की गुलामी में थे, उन्हें लगा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पर जैसे उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने ओवरकम किया उन चीजों को। ऐसे अलग अलग जब जंगलों में जाते थे इजरायली, तो जब थोड़ा सा चैलेंज आता था उन्हें लगता था कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, और वो कुड़कुड़ाने लगते थे और उससे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते थे। अब एक क्रिश्चियन बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चैलेंज को एज ए फाइट लेता है या वो ये सोचता है कि नहीं, परमेश्वर ने अब मुझे त्याग दिया है। बल्कि परमेश्वर का प्रॉमिस तो ये कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। एक बार जो यीशु हाथ पकड़ लेता है तो वो कभी छोड़ता नहीं है। आपकी सिचुएशन को देखकर अगर आप डोल जाएं कि नहीं, अब तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, अब जिंदगी का क्या फायदा, अब चर्च जाने का क्या फायदा, अब प्रार्थना करने का क्या फायदा। रात मैंने आपको वचन में यही बताया था कि परसिक्यूशन, चैलेंज, मुसीबतें ये क्रिश्चियन लाइफ का पार्ट है, और उनसे निकल के ऊंचा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रिश्चियन लाइफ कैसी है। आप मसीही जिंदगी को बैप्टाइज होने के बाद कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, कैसे आप वचनों पर चलते हैं, कितना आप परमेश्वर को ऑनर देते हैं, कितना आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। अनॉइंटिंग की संगति में जाके, जहां अभिषेक हो वहां संगति में जाके अभिषेक को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कई बार हमारा खुद का अभिषेक, खुद की प्रार्थना उस चैलेंज को ब्रेक नहीं कर पाती जिसके लिए हमें बड़ी अनॉइंटिंग चाहिए। और जब हम संगति में प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने लास्ट संडे यहाँ पे देखा, और आज भी परमेश्वर की पूरी फायर थी पुलपिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब हम संगति में वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा वो अनॉइंटिंग हमें देता है जो बंधनों को तोड़ती है। कई बार हमारी खुद की प्रेयर लाइफ में, प्रेयर रूम में हम वो प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते जो चर्च में करते हैं, और हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, अब हम क्या करें, किसके पास जाएं, कहां दुहाई दें जाके। पर परमेश्वर ने, यहां बंदे को यही लग रहा था कि अब तो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। अब वो कहता है, वो भी रीजनिंग दे रहा है, वो कारण दे रहा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर क्यों पड़ती कि आज हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। देख, मैं तो अनाज छुपा रहा हूं और तू कहता है मैं शूरवीर सूरमा हूं। पर परमेश्वर ने कहा, एक वचन को हम पढ़ेंगे 14 को इससे आगे, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा?
उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल है और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, क्यों? इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको फाइट करने के लिए भेजता है तो परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं भेजता। अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में हैं तो दाऊद का 66 फाइट्स को जीतने का एक ही कारण था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। वो पूछ के जाता था कि परमेश्वर मैं किधर दी जाऊं, मैं आगे से जाऊं अटैक करूं, पीछे से करूं, दाएं से करूं, बाएं से करूं, अब रात को अटैक करूं या दिन में करूं। और जैसा परमेश्वर उसे अगुवाई करता था वैसा ही वो शब्द को फॉलो करता था, वचन को, क्योंकि उसकी जीत का कारण सेना नहीं थी, उसकी जीत का कारण था परमेश्वर के वचन पर चलना, उसकी प्रेजेंस में बने रहना। इसीलिए वो हर फाइट में जाने से पहले वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था कि प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा। और जब उसने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ पाप किया तब वो हारा। वो घर में ही हार गया, दुश्मन से नहीं हारा, वो अपने घर में ही हार गया। रीजन क्या था? कि परमेश्वर की मर्जी के उलट काम करना। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तेरे संग हूं। उसने गिदोन को कहा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तू क्यों सोचता है कि मैं छोटा हूं? तू क्यों सोचता है कि मैं कंगाल हूं? वो कहता है कि जा इसी शक्ति के कारण, जो तुझ में सामर्थ्य है, जितनी है मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ होऊंगा, तेरी सामर्थ्य बढ़ेगी, तेरा अभिषेक बढ़ेगा। इसी शक्ति के कारण परमेश्वर कहता है, जा तू ही मिधानियों से इजरायलियों को छुड़ाएगा, अपने लोगों को तू ही डिलीवर करेगा इनसे। अब बंदा चाहे परमेश्वर की ओर देखी जाए कि प्रभु कुछ कर कुछ कर कुछ कर, पर प्रभु कहता है कि नहीं, तू ही करेगा। हम चाहे 100 साल प्रार्थना करते रहे कि प्रभु ऊपर से कुछ कर कुछ कर कुछ कर, और खुद एक भी कदम ना लें, प्रार्थना में फास्टिंग में ना जाएं, कुछ भी काम ना करें जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हमें करने चाहिए, और बोलें कि नहीं एक दिन परमेश्वर करेगा। अक्सर मसीही लोग भी ऐसा, नहीं एक दिन आएगा प्रभु करेगा। हाँ, करना उसी ने है, पर जो स्टेप परमेश्वर आपको लेने के लिए कहता है वो हमें लेने ही पड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो बोने के हो, चाहे फास्टिंग के हो, प्रार्थना में जाने के हो, चर्च जाने के हो, जितने कदम परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए बोलेगा, हाँ उसके ऊपर परमेश्वर कहता है कि तेरी शक्ति के कारण जा तू जाएगा, जितनी तुझ में शक्ति है तू उठ और चल, पर इसके ऊपर की जितना भी चैलेंज है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि इसी कारण 16 को जब पढ़ेंगे, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिधानियों को ऐसा मार डालेगा जैसा एक मनुष्य को, तू एक बंदे की तरह पूरी सेना को उड़ा देगा। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं भेजता। अगर वो फाइट के लिए कॉलिंग है आपकी कि आपको फाइट करनी है लोगों को, रूहों को बचाने की, आपको फाइट करनी है एक परमेश्वर का नाम ऊंचा करने की, चर्च को ऊपर लेके जाने की, या परमेश्वर की सच्चाई को, उसकी सामर्थ्य को लोगों के सामने प्रकट करने की, तो परमेश्वर इस फाइट के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लोगों को छुड़ाने का क्या मतलब है? जो पाप में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, जो हर रोज हॉस्पिटल में जाते हैं, चक्कर काटते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, उन्हें कोई भी डिलीवरेंस नहीं मिल रही बीमारियों से। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू ही इन लोगों को छुड़ाएगा, पर मैं तेरे साथ हूं। अगर तू इनकार कर देगा, तू बैठ जाएगा, तो फिर बैठा रहे, परमेश्वर तो किसी और को चुन लेगा। पर जो हमारी कॉलिंग होगी, जो इस बंदे को परमेश्वर ने चुना बड़े काम करने के लिए, वो बंदा फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसके आगे एक वचन को हम पढ़ेंगे, इसी का 6 का 25 से लेकर 27 तक, इसी चैप्टर में अगला आगे 25 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया।
परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर से वह यह काम दिन को ना कर सका, इसलिए उसने रात को किया। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसे पहला स्टेप करने के लिए क्या कहा? वो प्रभु कहता है कि तू एक फाइटर है, तू शूरवीर है, तू सूरमा है, तू लड़ेगा और तू अपने लोगों को डिलीवर करेगा, गुलामी से आजाद करेगा, तू ही उन्हें छुड़ा के लेके आएगा, परमेश्वर कहता है। पर उसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर हैं, तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम एक वचन को पढ़ के उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर कहता है तुम में अब आत्मा है, तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम लंगड़े चलाओगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, और बाद में पता चलता है बंदा दूसरे पे प्रेयर करता करता खुद दुष्ट आत्मा को लेके बैठ गया। रीजन क्या होता है? परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स को, उसके वचन को फॉलो ना करना। यहां पे क्या लिखा कि गिदोन ने यहोवा के वचन के अनुसार किया। वचन पाकर जब एक बंदा जाता है परमेश्वर से, उसके वचन के अकॉर्डिंग कदम लेता है, तो वो सक्सेसफुल होता है। परमेश्वर ने कहा तुझे अपने घर से पहले फाइट स्टार्ट करनी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने तुझे बोला शूरवीर सूरमा मैं तेरे संग हूं, तू उठ और लड़ और तू सीधा दुश्मन के सामने पहुंच गया। तुझे पहले क्लीयरेंस करनी होगी, अपने घर से क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि हमारी फाइट हमारे अंदर से शुरू होती है। परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि जो मूर्ति पूजा का सामान तेरे पास पड़ा हुआ है, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लकड़ी की हैं, पत्थर की हैं, कुछ भी हैं, उन्हें पहले गिरा, उन्हें काट डाल। मतलब पहले अपने अंदर से उस गंदगी को, शैतान को, दूसरे रूहों के बचाने की बात है, लोगों को बचाने की बात है। परमेश्वर कहला पद है अपने आप से फाइट करो। इसीलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीने का मूल सूत्र यही है। क्यों परमेश्वर ने कहा अपने मन की रक्षा कर? क्योंकि शैतान यहीं पे अटैक करता है। जब आपने इसने वचन को शुरू से पढ़ा तो उसमें लिखा कि शैतान के मैदानी लोग इजराइलियों के बीज पर अटैक करते थे, और शैतान भी उस बीज पर अटैक करता है जो आपके दिल में बोया जाता है। आज जैसे वचन आप सुन रहे हैं ना, आप कुछ फैसला करेंगे तो ये बीज है आपके दिल के अंदर बोया गया कि मैं इस वचन को सुन के मैं हिल गया हूं, मैं फैसला करता हूं कि मैं अब ये मूर्ति पूजा में, ये बुरी चीजों में, ये दारू पीने में, गालियां इधर नहीं जाऊंगा, मैं अपने अंदर से क्लीनिंग करूंगा। परमेश्वर ने कहला पहले अपने घर को साफ कर, जो तेरे पिता के घर में। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे 6:25 को। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उससे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। हालेलुया। उसने कहा पहले अपने घर से, अपने अंदर से क्लीन कर जो सामान तूने भर के रखा हुआ है, जो गंदगी अपने मन में, अपने दिल में भर के रखी हुई है, जो अपने घर में मूर्ति पूजा का सामान रखा है, परमेश्वर कहता है पहले इसे क्लीन कर। जब इसे क्लियर करेगा, इस फाइट को विन करेगा, तब तुझे अगले लेवल की फाइट में मैं लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि तू सीधा दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाए और फिर हार के आ जाए, फिर बोले परमेश्वर क्या हो गया, तू तो बोला था मैं शूरवीर हूं। फिर आप वचन को क्लेम करेंगे परमेश्वर तू तो कहता था कि तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, ये तो हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही। क्योंकि जब मन में पाप है, क्योंकि पौलुस क्या कहता है मेरा मन किसी भी बात में मुझे दोष नहीं देता, इसीलिए वो जो चाहता था वहीं पे वो प्रीच कर देता था। वो कहता है कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं, ताकि मैं उस बातों में निकम्मा ना ठहरूं जो बातें मैं प्रीच करता हूं। मैं दूसरों को बोल रहा हूं कि फास्टिंग रखो 1 महीने की, और खुद रोज छोले भटूरे खा रहा हूं। हालेलुया। मैं दूसरों को बोल रहा हूं कि इतना बो, और मैं खुद कभी मैंने जेब से पंजी नहीं निकाली। परमेश्वर का वचन जो क्लियरली आपको बताता है, वो इसीलिए वो कहता है कि पहले अपने आप को अपने अंदर से रेडी करना, अपने मन की सफाई करना, दिमाग की सफाई करना, घर में वो माहौल बनाना, फिर स्टेप आउट करो अगली फाइट पे जाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। और यहाँ पे भी बेशक उसकी लड़ाई फिजिकल थी, तलवारों से उसे लड़ना था, उसके सामने रियल दुश्मन थे, हजारों लाखों की गिनती में, 1 लाख से ऊपर थे, 1.5 लाख से ऊपर उसके सामने रियल दुश्मन थे, फिजिकल सब कुछ चल रहा था। फिर भी परमेश्वर का जो रूल है, जब तक स्पिरिचुअली आप विन नहीं करोगे, आप फिजिकली विन नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा पहले स्पिरिचुअल चीजों को, जो आत्मिक, जो दुष्ट आत्माओं की चीजें हैं, जो शैतानी चीजें तेरे घर में हैं, पहले इन्हें तोड़, इन्हें गिरा, स्पिरिचुअली विन कर। ये उसके लिए एक बहुत बड़े रिस्क की बात थी।
एक बंदे के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सारे जन तो, सारे रिश्तेदार, एक घर में फैमिली है, सारे तो उधर जाते हैं, मैं अकेला चर्च कैसे जा सकता हूँ? मैं अकेला यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे करूं? मेरे घर में तो ये सब कुछ है। अगर एक बंदा फैसला नहीं लेगा तो वो बाकी चीजें नहीं बदलेंगी। अब गिदोन अकेला था, परमेश्वर ने उस अकेले को बुलाया, क्योंकि बाइबल में लिखा जब वो अकेला छुपा रहा था अनाज को, यहोवा का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और यहोवा के दूत ने कहा कि शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता था कि मैं ये देखूं कि मेरी सारी जाति, इवन मेरा पिता, मेरे घर के लोग इस मूर्तियों की पूजा करते हैं, और मैं कैसे मान लूं कि ये परमेश्वर जो दिखता भी नहीं है, ये है भी कि नहीं। आज हम तो बोलते हैं क्योंकि हम प्रेजेंस को फील करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, पर वो लोग, उन लोगों को कैसे बताएंगे हम कि परमेश्वर हमारे साथ सच्चा है? जब हम विक्ट्री को लेंगे तभी पता चलेगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये कैसे हो गया। अब जब गिदोन ने ये काम किया, जब लास्ट वर्ष को आपने पढ़ा 27 में, उसमें लिखा तब गिदोन अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। गिदोन ने अपने यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। उसके लिए एक रिस्क की बात थी कि सारा घराना, सारे लोग, सारा नगर मूर्ति पूजा में था, और मैं उसी मूर्ति को गिराने जा रहा हूं जिसका सारा नगर पूजा करता है। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। बेशक उसने रात को किया क्योंकि उसके दिल में डर भी था, कहीं पकड़ लिया तो फिर क्या करूंगा, पर उसने कदम लिया। आप दिन में प्रार्थना नहीं कर सकते, दिन में माहौल खराब है, क्योंकि मैंने किया है अपनी जिंदगी में, अपने घर में। रात को 12 से 4 या सुबह उठ के, रात को उनके सोने के बाद प्रार्थना करनी, सुबह उठने से पहले प्रार्थना करनी, क्योंकि प्रार्थना जब हम इंडिया गए इस बार, क्योंकि माहौल कुछ और था। रात को सोने के बाद जब सब घर वाले सो गए, हम जा रहे हैं उधर स्टोर रूम में प्रार्थना करने, और सुबह उठने से पहले, और मेरे से जिद करके वो लोग पहले उठने लगे, पर मैं उससे भी पहले। तो ये डिपेंड करता है आप कदम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उसने वो रात को काम किया। दिन में अगर वो जाता, सब लोग होते, रिस्क था, पर उसने एक स्टार्टिंग की। आप चाहते नहीं मैं सारे घरे होंगे, मैं कितना प्रेयर करा, साढ़े घर इसका माहौल इदा दा, पार्टियां चल दियां, रात को करूं, हालेलुया। पर अगर आप उन चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, वो वेदियां नहीं गिरेंगी जो शैतानी बनी हुई हैं, ये भूल जाओ कि आप बड़ी फाइट को जीत पाओगे। वो वीजा की फाइट हो सकती है, वो फाइनेंस की हो सकती है, वो जॉब की हो सकती है, वो घराने को बचाने की हो सकती है। सिर्फ आमीन बोल के प्रार्थना रिसीव करने से घराने नहीं बचते, उसके लिए एक फाइट में जाना पड़ता है। और यही गिदोन को परमेश्वर कहता है कि तू ही इन लोगों को मिदानियों के हाथों से छुड़ाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पर उसने स्टेप्स लिए, उसने कदम उठाए, उसने वेदियों को गिराया, अपने पिता की मूर्तियों को काट डाला, उन्हें आग लगा के फूंक दिया। और लोग कहते, जब लोगों को पता चला सुबह, उन्होंने देखा कि मूर्तियां तो गिरी पड़ी हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, और लोगों ने कहा कि यह काम किसने किया। फिर इधर उधर बात करके पता चला गिदोन ने यह काम किया। और जैसे गिदोन ने का पता चला तो वो उसको मारने के लिए उसके घर में आए। उसके पिता ने कहा अगर ये परमेश्वर सच्चा है तो अपने आप गिदोन से बदला ले लेगा। पर हमें पता है कितनी की सच्चाई होती है उन चीजों में, कुछ भी सच्चाई ना थी। और बाद में जब उसने बड़े काम किए, जब अपनी फाइट को जीता, इसके बाद की स्टोरी आप जानते हैं। परमेश्वर ने उसे कहा लोगों को ले और चल और लड़। उसने 30,000 लिए, उसमें से 20,000 चले गए, 10,000 रह गए। जब पहला परीक्षा आई, जब दूसरी परीक्षा आई, उसमें से 300 रह गए, बाकी सारे निकल गए। क्योंकि ऐसा चैलेंज आता है जब एक फाइट में हम जाते हैं, जब एक रियल स्पिरिचुअल फाइट होती है। एक आम सा चर्च चलाना है तो ठीक है, खाली वचन के ऊपर, खाली बिना अनॉइंटिंग के सिर्फ बातें करनी है तो ठीक है। पर जब एक अनॉइंटिंग में बढ़ना है तो परमेश्वर शांति लगाता है फिर, और वो डीप शांति लगाता है। फिर 30,000 में से 300 ही बचते हैं। और फिर बंदा चाहे देख के डर जाए कि अब मैं क्या करूं, और चाहे परमेश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ता चला जाए, क्योंकि परमेश्वर शांति लगाएगा ही लगाएगा। वो निकालेगा ही निकालेगा उन निकम्मे लोगों को जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर किसी भी फेक चीज को एक रियल चर्च में नहीं रहने देगा, एक रियल ग्रुप में नहीं रहने देगा। इसीलिए फेक चीजें टाइम टू टाइम जाहिर होती हैं और जाती रहती हैं, पर परमेश्वर उसके अलावा नई चीजों को ऐड करता जाता है। यहाँ पे परमेश्वर ने
अगर इन वचनों को आगे पढ़ते हैं तो 30,000 को उसने लिया साथ में कि ठीक है मैं फाइट करने के लिए जाता हूं, इतने तो चाहिए ना। और परमेश्वर कहता नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर इनको लेके जाएगा तो लोग सोचेंगे कि इन्होंने अपने बल पर अपनी ताकत से लड़ाई को जीत लिया है और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। परमेश्वर ने कहा इनसे कम कर, इनसे बोल कि जिनका दिल डरता हो वो यहां से चले जाएं। और 20,000 लोग उसमें से चले गए, बाकी 10,000 बचे। फिर परमेश्वर ने कहा इनको बोल ऐसे पानी पियो, कोई चपड़ चपड़ करके पिए, कोई कैसे पिए। और जितनों ने परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग पिया, परमेश्वर कहता इतने ही लोग तेरे साथ जाएंगे। और वो 30,000 में से सिर्फ 300 लोग थे, पर वो चोजन वन थे, वो चुने हुए थे, वो ऐसे लोग थे जो वचन के अकॉर्डिंग चलते थे। और जब वो लड़ाई के मैदान में गए तो उन्होंने एक तलवार भी नहीं उठाई और सारे दुश्मन मारे जा चुके थे जो 1-1.5 लाख से ऊपर लोग थे। फिर आपको जब आप पहली परीक्षाओं से निकल जाते हैं, वचन पे चलना शुरू कर देते हैं, फिर आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। यही परमेश्वर पर भरोसा रख के फाइट करने का एक तरीका है, यही फायदा है परमेश्वर पर भरोसा रख के चलने का। अब हम अपनी ताकत लगाएंगे तो 1 बार 2 बार करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, कुछ लेवल तक जा सकते हैं, पर उसके बाद जब गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। पर जब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगा, शांति लगा लगा के, हमें लगेगा कि यार ये तो सब कुछ खत्म हो गया, हमें लगेगा हम क्या करें, अब यहाँ पे तो थोड़े से लोग ही रह गए हम। गिदोन को भी लगा कि सिर्फ 300 ही परमेश्वर, कुछ तो और चाहिए था ना मुझे, मैं इतने लाखों से कैसे जीतूंगा। पर परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे संग हूं। और इसी वर्ड को लेके वो आगे चला, और जैसे ही आगे चला परमेश्वर ने उसे एक तलवार भी उठाने नहीं दी और विक्ट्री उसके हाथ में थी। यह है स्पिरिचुअली फाइट को जीतना। क्यों? वो पहले ही फाइट को जीत चुका था जब उसने शैतान की चीजों को गिरा दिया। फाइट वो तभी जीत चुका था, अब तो उसे सिर्फ स्टेप लेने थे। असली काम उसने रात को कर दिया था। असली काम जब आप नाइट प्रेयर करते हैं हो जाता है, सुबह तो सिर्फ जाके बॉस से बात करनी है कि बॉस मुझे इतना इंक्रीमेंट चाहिए, और वो कह देगा डन। मैंने कुछ हफ्ते पहले इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। असली काम तो आप जब प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तभी हो जाता है, बाद में तो फॉर्मेलिटी रह जाती है। वीजा की फाइल लगानी तो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। रियल काम तो तभी हो जाता है जब आप फास्टिंग प्रेयर में या प्रार्थना में या घुटने टेक के या 7 दिन की प्रार्थना, डे नाइट की प्रेयर में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ भी आत्मिक स्टेप लेते हैं, जब उन चीजों को काटते हैं जो रोकती हैं, तो परमेश्वर विक्ट्री उसी वक्त आपके, क्योंकि डैनियल से परमेश्वर ने क्या कहा, डैनियल 21 दिन तक फास्टिंग में रहा। जब दूत उसके पास एंजल पहुंचा तो उसने कहा कि तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, तेरी प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी। मतलब जैसे तूने मन लगाया परमेश्वर की ओर, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंच गई थी, पर रास्ते में रुकावटें थी। तो क्लियर कब हुई? जब तू प्रेयर में और फास्टिंग में बैठा रहा और 21 दिन तक तू हिला नहीं। अब देख परमेश्वर का दूत तेरे सामने खड़ा है, तेरी प्रेयर का आंसर लेकर। हालेलुया। ये आत्मिक फाइट है, स्पिरिचुअल फाइट है। इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि शैतान के सब गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। वो हर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक करते हैं जो डेविलिश है। और जब आप वेपन को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको फिर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। अब गिदोन जीता कैसे? क्योंकि पहले उसने बाउंड्रीज को ब्रेक किया जो उससे रोक सकती थी। अब वो चाहता तो लड़ाई में सीधा जा सकता था, पर उसने पहले उन बाउंड्रीज को, अगर एक रेस का घोड़ा है चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा बाउंड्री में रहते हैं। जब बिना रेसिंग ट्रैक के बिना वो हमेशा एक बाड़ा में रहते हैं। कितने भी लाखों का क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना दौड़ता हो, जब तक वो बाउंड्री खोल के या ब्रेक करके बाहर ना आएगा रेसिंग ट्रैक कर, तब तक वो नहीं जीतेगा। उसे पहले उस बाउंड्री से बाहर आना होगा, अदरवाइज वहीं चक्कर लगाता रहेगा तो वो उसे कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, वो कोई भी ना जीतेगा। अब हम उसी लिमिटेशन में, उसी थोड़ी सी प्रार्थना में, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम की प्रार्थना में चक्कर लगाते रहें तो हम जिंदा तो रहेंगे, पर वो विक्ट्री, वो मेडल जो परमेश्वर देना चाहता है, उसकी फिर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। वो तभी आएगी जब हम रेस ट्रैक पे होंगे, जब हम ग्राउंड में होंगे एक फाइट करने के लिए। हालेलुया। तो उसने पहले बाउंड्री ब्रेक की अपने घर की। परमेश्वर ने कहा जा पहले जो तेरे पिता की, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे वचन को, ये 25 को 6 का 25 बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 25, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
इसमें लिखा, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। तब उसने बैल को ले और अशेरा की लकड़ी जो को काट डाला, और दूसरे बैल को अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे काम दिन को ना कर सका, इसीलिए रात को। हालेलुया। तो आप कर सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब, उसका 5। अब हम करना कैसे है, जो आज की हम बात करेंगे, आज हमें फाइट कैसे लड़नी है, ये तो गिदोन की बात होगी। बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब, उसका चैप्टर 5 वर्स 16 से लेके 18 तक। अब हमने जो स्पिरिचुअल फाइट जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, कि हम अपनी लड़ाइयों को कैसे लड़ सकते हैं। बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब, चैप्टर 5 वर्स 16 से लेके 18 तक पढ़ूंगा, फिर उसके साथ 24 को हम पढ़ेंगे इसी वचन का। तो अगर आप निकाल चुके हैं, मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। बुक ऑफ गलेशियंस, चैप्टर 5 वर्स 16। इसमें लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की आलसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 24 में लिखा है इसी के, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो ये वचन हमें क्या कहता है कि सबसे पहले में, जो मैंने पहले आपको बताया, अब गिदोन के सामने क्या था कि उसके घर में जो चीजें थी उसे क्लियर करनी थी। अब एक क्रिश्चियन बंदा जब बैप्टाइज होता है तो उसके सामने चैलेंज होता है कि उसके दिल में जो चीजें हैं, उसकी जिंदगी में जो चीजें हैं, वो नशा करना हो सकता है, वो गलत वीडियोस देखना हो सकता है, वो गलत रिलेशनशिप रखना हो सकता है, गलत लोगों की संगति करना हो सकता है। कुछ भी चीजें अलग अलग जो होती हैं, जो परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अगेंस्ट हैं। जो शारीरिक काम है, इसके आगे मैंने लिस्ट को नहीं पढ़ा, अगर 19 से आप पढ़ो तो उसमें लिखा शरीर के काम प्रकट हैं, उसमें लीला क्रीड़ा, बुरे काम, विधर्म, फूट डालना, मतवालापन यानी कि दारू पीना, बुरे काम, सब चीजें आप लिस्ट को पढ़ सकते हैं, पर लिस्ट किए गए हैं, और भी बहुत से ऐसे काम इसमें लिखा है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल फाइट में जाने के लिए, एक आत्मिक युद्ध में जाने के लिए तुम्हें पहले शरीर को ओवरकम करना पड़ेगा। शरीर क्या करता है, इसमें 16 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। एक बंदा डिसाइड करता है वचन को सुन के या चर्च आके या किसी भी ऑनलाइन वीडियो को सुन के कि मैं आज के बाद इतनी प्रार्थना करूंगा, पर बीच में शरीर आ जाता है। बंदा डिसाइड करता है कि मैं फास्टिंग करूंगा, पर बीच में शरीर आ जाता है, ले सारा दिन भूखा कितना रह लूंगा। तो पूरा दिन भूखा कैसे रह लेगा, आज तक कभी की है फास्टिंग? मैंने रात को डिसाइड किया, जब मैंने जिंदगी में पहली बार फास्टिंग की थी, मैंने एक वचन सुना, वो फास्टिंग में थे, वो बोले फास्टिंग के बारे में बता रहे थे, और मैंने रात को डिसाइड किया, मैंने वाइफ से बोला कि मैं फास्टिंग रखूंगा कल, जिंदगी में पहली बार 2016 में। और मैंने रात को खाना भी बना था, सुबह का लंच भी बना था, मैं बोला नहीं मैं कल फास्टिंग करूंगा, एकदम से डिसाइड किया।
और परमेश्वर ने हेल्प की, पहली बार फास्टिंग की और पूरा दिन काम भी किया, फास्टिंग भी की और उसके बाद वो बढ़ती गई स्लोली स्लोली। पर एक बंदा अगर यही सोच ले नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो कभी भूखा रहा ही नहीं, मैं तो फास्टिंग कैसे करूं, तो आप फिर वो शरीर में आ गए। और वचन कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, वो अगेंस्ट हैं। आत्मा बोलेगी प्रार्थना कर और शरीर बोलेगा तुझे नींद आ रही है। आत्मा बोलेगी नाइट प्रेयर कर, शरीर बोलेगा कि नहीं पूरी रात क्यों पागलों की तरह बैठा रहेगा। आत्मा बोलेगी फास्टिंग कर और शरीर बोलेगा कि नहीं तू भूखा नहीं रह सकता, तेरा पेट खराब हो जाएगा। आत्मा बोलेगी कि वचन पढ़ और शरीर बोलेगा चल मूवी देख ले। क्या वचन सुन के तो आया चर्च में, चलो हफ्ते में एक बार सुन तो लेते हैं वचन। और आत्मा और शरीर आपस में फाइट करते हैं, परमेश्वर कहते हैं। और यही फाइट गिदोन की थी घर से निकलने से पहले। परमेश्वर ने कहा जो चीजें वहां पे हैं जो फिजिकली मौजूद हैं तुझे उसे ब्रेक करना होगा ताकि तू स्पिरिचुअली आगे बढ़ सके। जब तू उस चीजों को तोड़ेगा, काट डालेगा, फूंक डालेगा, तब तू आगे स्पिरिट में बढ़ पाएगा। और तभी जब तू स्पिरिचुअल फाइट को विन कर लेगा तू फिजिकल फाइट को भी जीत लेगा। आज हम फिजिकल ब्लेसिंग चाहते हैं पर आत्मा में हम कुछ नहीं करना चाहते। शरीर की बातें ज्यादा सुनते हैं, शरीर जो कहता है वही करते हैं। और शरीर कहता है कि ऐसा करो तो वैसे ही बंदा कर जाता है। शरीर कहता है गंदा देख, वीडियो सामने आ गई, अब मेरा थोड़ी कसूर है आ गई तो वो शरीर के कामों की ओर जब ध्यान जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फिर आत्मा के अनुसार नहीं चलते, तुम शरीर के अनुसार चलते हो। और आगे वचन में क्लियरली लिस्ट दी गई है कि शरीर के काम ऐसे गंदे 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 काम हैं और जो उनके अनुसार चलेगा। शरीर के अनुसार चलना तो क्या है, मृत्यु है, पर आत्मा के अनुसार चलना क्या है, जीवन है। और जीवन यहां पे भी नहीं, सिर्फ अनंत जीवन भी है। दोनों ड्यूअल लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ लीड करती है। आत्मिक फाइट आपको दोनों जिंदगियों में विक्ट्री देती है, यहां पे धरती पर भी और हेवन में भी। हालेलुया। जब आप एक आत्मिक फाइट को करते हैं वो सिर्फ यही नहीं कि आपने एक वीजा के लिए प्रार्थना कर दी या एक बीमार के लिए प्रार्थना कर दी, उसके लिए 7 दिन लगातार प्रेयर की कि मैं प्रेयर पॉइंट रख के इस बंदे के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हील होए। या हो सकता है वो हील ना भी हो, पर आपके अकाउंट में एक जो हेवनली अकाउंट है उसमें प्रेयर का डिपॉजिट बढ़ गया। परमेश्वर की नजर में आप और धर्मी बन गए कि इस बंदे ने कुछ कदम लिए। पर अगर बंदा शरीर की बात नहीं, मुझे क्या जरूरत है जाके दवाई ले लें, बहुत सी बीमारियां हैं जो दवाई से ठीक ना होंगी। आपको पता पिछले संडे में हैरान था जब परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करवा रहा था। हमने कभी भी उस विषय में प्रार्थना नहीं की कि स्टारशिप के लिए प्रार्थना करो, बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में लोगों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे हमने कभी नहीं की उस विषय के लिए, ऑटोमेटिकली प्रेयर हो रही थी। और जब मैं घर गया मैंने न्यूज़पेपर उठाया, वो मैंने लेके आना था, मैं भूल गया। न्यूज़पेपर जैसे ही मैंने उठाया, पिछले संडे की बात कर रहा हूँ, फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और सर्जरीज, ऑपरेशंस डिले हो गए। आप सोचो क्या होगा, सर्जरीज ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं, रीजन कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और अब यहाँ पे क्या काम आएगा, जब क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करेंगे तो या तो वो शॉर्टेज पूरी होगी या फिर वो हील होगी। हालेलुया। जरूरी नहीं कि वो प्रार्थना से, जादू से हील हो जाए, एकदम से स्पिरिचुअली हील हो जाए। परमेश्वर हो सकता है शॉर्टेज को पूरी कर दे, कुछ भी हो सकता है। अब लोग क्यों कोने कोने में प्रार्थना करें कि लड़ाइयां थम जाएं, ये हो जाए, वो हम यहाँ बैठे, हमें क्या जरूरत है। पर नहीं, परमेश्वर आत्मा में काम करता है। इसीलिए वो कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। आप शरीर के कामों को देखकर जो आपको दिखता है, आप आत्मा के कामों को रोक देते हैं। आप आत्मिक कदम नहीं ले पाते जब आप शरीर के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो इतना दिखता है और यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। जबकि वचन कहता है अनदेखी चीजों को विश्वास करो, बिलीव इन अनसीन, अनदेखी चीजों को विश्वास करो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे सामने है ये सब कुछ अनदेखी चीजों से बना हुआ है। क्योंकि जब जेनेसिस की बुक को आप स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखा कि धरती बेडोल और सुनसान थी, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद रोशनी आई, प्रकाश आया, उसके बाद धरती बनी, पानी अलग हुए, सूखी भूमि बनी, पेड़ बने, पहाड़ बने, नदियां बनी, बंदा बना, सब कुछ बना। कहाँ था वो, कहीं भी नहीं था, पर वो बना, वो होंद में आया, वो फिजिकली पैदा हुआ अनदेखी हुई चीजों से। इसी तरह से जब आप अनसीन चीजों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, अनसीन प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर, तो वो बनना शुरू हो जाती है।
आज बंदे के पास अच्छी जॉब नहीं है, वो देखिए आत्मा में प्रार्थना करे कि नहीं परमेश्वर मुझे अगले लेवल पे जाए लेके जा रहा है, मेरी जॉब बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ी है, सब कुछ हो रहा है, और एक दिन वो फिजिकली देखेगा, पर उसके लिए उसे फाइट करनी पड़ेगी, प्रार्थना में आना पड़ेगा। और अगर वो तरले करना चाहता है, मिन्नतें करना चाहता है, तो चाहे सारी उम्र करता रहे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम संतान हो, तुम वारिस हो, तुम्हें अधिकार है, तुम चीजों को कैप्चर कर सकते हो, उन्हें ग्रैब कर सकते हो, उन्हें ले सकते हो अथॉरिटी के साथ, तुम्हें मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर एक क्रिश्चियन बंदा जब फाइट को नहीं जानता, जब शरीर के कामों पर ज्यादा चलता है, आत्मा की चीजों को नहीं जानता, तो तब वो फिर शारीरिक तरीके से ही चीजों को लेने की कोशिश करता है, शारीरिक तरीके से ही चीजों को बढ़ाने की कोशिश करता है। यहां से कुंडी लगा लें, यहां से मांग लें, ये हो जाएगा, इधर से थोड़ा पैसा 2 नंबर का कमा लें, चलो चल जाएगा काम। पर नहीं, जब आप आत्मिक रीति से चलेंगे तो परमेश्वर हर घटी को पूरा भी करेगा, वो थोड़े में बहुता देगा। आप सब लोग जानते हैं कि मैं सैटरडे काम करता था, पहले मैंने वो छोड़ा। रीजन क्या था? परमेश्वर की सेवा। मैं ओवर टाइम काम करता था 2 घंटे, वो छोड़ दिए। पूरे 40 आवर की आज सैलरी उन 60-70 आवर से ज्यादा है, उतनी नहीं है, उससे ज्यादा है। क्यों? परमेश्वर के लिए डिसीजन लिए, उसके काम के लिए डिसीजन लिए। शरीर के जो दिखता था कि नहीं कितना गुजारा चलेगा, कैसा होगा, मैंने आपको टेस्टिमनी दी थी कि थोड़े कुछ हफ्ते पहले मेरे दिमाग में फिर आया, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे काम चलेगा। सिंपली प्रार्थना में गए, 1 हफ्ता प्रेयर की बॉस के लिए, फेवर के लिए, और जैसे एक मैसेज किया और वो सब कुछ डन हो गया। और जितनी सैलरी पिछले साल बढ़ाई थी उससे 4 गुना और बढ़ा, जो कि इम्पॉसिबल चीज है, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है। फिजिकली पॉसिबल नहीं था कि गिदोन 300 बंदे के लेके 1.5 लाख की सेना से जीत जाए, और वो बेचारा था, वो एक कह सकते हैं वॉरियर नहीं था, वो एक ऐसा बंदा था जो अपने खाने की चिंता करता था, कल मैं क्या खाऊंगा। और 300 बंदे लेके वो 1.5 लाख से ऊपर के सेना के लड़ रहा है, और वो विक्ट्री लेके वापस आ रहा है। हुआ कैसे? स्पिरिचुअल फाइट के द्वारा हुआ। पहले उसने घर में जो स्टेप्स लिए थे, विक्ट्री डिसाइड हो गई थी। जैसे ही आप घुटनों पर आते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आपकी विक्ट्री डिसाइड हो जाती है, क्योंकि फास्टिंग हमारा वेपन है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता, जो शरीर के काम थे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 3, क्योंकि अभी आपने वचन को जो सुना, इसमें लिखा है कि जो शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में, ताकि तुम वो ना करने पाओ जो तुम करना चाहते हो। आप करना तो चाहते हैं कि मैं वचन पढ़ूं रोज। उत्पत्ति 3 उसका 6 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, अतः जब स्त्री ने, ये शुरू की बात है, जब परमेश्वर ने सब चीजें बनाई, आदम हवा को बनाया, उसके बाद क्या हुआ? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, जेनेसिस 3 उसका 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में भी मन भाऊ है, फेवरेट है, तो और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मैं 6 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। सो व्हेन द वुमन सॉ द ट्री वाज गुड, उसने क्या किया? आंखों से देखा, शरीर से। द ट्री वाज गुड फॉर फूड, फूड मतलब शरीर, पेट भरना, शरीर का काम। एंड दैट इट वॉज डिलाइट टू द आईज, आंखों में, आंखों से देखना क्या? शरीर का काम। एंड दैट द ट्री वॉज टू बी डिजायर टू मेक वन वाइज, बुद्धि को प्राप्त करना, शरीर का काम, अगर शरीर के अनुसार सोचो। शी टुक ऑफ इट्स फ्रूट एंड एट, एंड शी ऑल्सो गेव सम टू हर हस्बैंड हु वॉज विद हर, एंड ही एट, दोनों ने खाया। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, फिर मैं इसकी रेवलेशन में जाऊंगा अगले सिर्फ 10 मिनट। हम बुक ऑफ ल्यूक, लूक का उसका 4, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 12, ये दोनों वचन आपस में रिलेट करते हैं। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 12 से लेके 15 तक। लूक का 4 हिंदी में और इंग्लिश में, लूका की किताब 4 उसका 10 से लेके उसका 12 से लेके 15 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 12 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे, 12, 13 और 14। इसमें लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। हालेलुया। इस वचन को आप जानते हैं कि शैतान ने 3 बार परमेश्वर की परीक्षा की, पर वो क्यों की? अब मैं आपको बताता हूं। जब मैंने पहला वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि स्त्री ने देखा कि फल क्या है, देखने में अच्छा है, शारीरिक आंखों से देखा, शरीर की इच्छा पूरी की, खाने में भी अच्छा लग रहा है मेरे को, और इससे बुद्धि भी मिल जाएगी। और सब जब शरीर के ऊपर ध्यान लगाया उसने, फल को तोड़ा और खाया। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें उस पाप के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण, उस गार्डन ऑफ ईडन से, अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। अब मतलब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सारी पृथ्वी पर डोमिनियन देता हूं, सारी चीजों पर अधिकार देता हूं कि जो भी धरती के ऊपर है, मछलियां हैं, शेर हैं, जितने भी जानवर हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पेड़ हैं, हर चीज के ऊपर तेरा अधिकार है। अब वहां से निकाले जाना सिर्फ यही नहीं था, निकाले तो वो फिजिकली गए थे, पर स्पिरिचुअली उन्होंने अधिकार को खो दिया था। जब उस वचन को आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि जब परमेश्वर शाम को आया तो वो डर गए थे। पहले वो कभी नहीं डरते थे, उनकी जिंदगी में डर नहीं था, पर अब जब उन्होंने बैटल को लॉस कर दिया, फाइट को हार गए, तो तब अब क्या हुआ? अब वो, क्योंकि शैतान के साथ उनकी फाइट थी और शैतान ने उन्हें भरमाया कि देखो वो फल खाओ, वो फल खाओ, वो अच्छा है, साथ में 100 चीजें और हैं, 100 तरह के और फल हैं, 500 तरह के, पर नहीं, ये फल खाओ, तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है, नहीं इसमें कुछ खास है, इसको खाओ। और जैसे उन्होंने डिसीजन लिया, फल को खाया, तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वहां से निकाल दिए गए, अपने अधिकार को खो दिया। अब मैं आपको फास्टिंग की वैल्यू बताता हूं। जब यीशु मसीह धरती पर आए, जब इसी वचन को आप आगे पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू में पढ़ते हैं या यूहन्ना में पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को आत्मा परीक्षा करने के लिए जंगल में ले गया। यीशु मसीह ने फास्टिंग की 40 दिन और रात की, मतलब शरीर के काम पर ध्यान नहीं लगाया, आत्मा पर ध्यान लगाया कि शरीर कोई बात नहीं, कमजोर हो जाएगा, थोड़ा बीमार हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, 14 को मैं चाहता हूं आप पढ़ें दोबारा, लूका 4 उसकी 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील से लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। एंड जीसस रिटर्न्ड इन द पावर ऑफ द स्पिरिट टू गैलीली एंड a report about him went out through all the surrounding country, and he taught in their synagogues, being glorified by all. वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। अब एक क्रिश्चियन बंदा चाहता है कि वो उसकी ग्लोरी, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं सब जातियों में तुझे ऊंचा करूंगा, जो लोग तुझे ताने मारते हैं वो तेरे से प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। ये वचन अच्छे लगते हैं, जैसे रात आपने वचन सुना कि ये पुस्तक तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, पर जब पेट में जाएगी तो कड़वी लगेगी। मतलब जब इसके ऊपर वर्क करना होगा, इस वचन को डाइजेस्ट करना होगा, इससे एनर्जी प्राप्त करनी होगी, तब तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, तब तुझे कड़वापन आएगा थोड़ा जा कि यार सुननू तो वधिया लगता सी, फास्टिंग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर अब जब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पेट गुड़गुड़ करता है कभी कभी। हालेलुया। फिर थोड़ा गुटर होती रहती है पेट में। तो वो चीजें, मतलब वो वचन जब आपके अंदर जाता है, जब आप उसको वर्क करना, डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जब आप रात ने पढ़ा कि ये पुस्तक को खा ले, ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी, मतलब वचन को जब आप लेते हैं वो सुनने में तो बहुत मीठा लगता है, पर जब आप उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं वो थोड़ा कड़वा लगता है, पर उसके बाद एक प्रॉमिस पूरा होता है। कल आपने जो रेवलेशन में पढ़ा, उसने कहा कि मैं तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे कि तू लीड करेगा बहुत से नेशंस को, देशों को, बहुत से लोगों को लीड करेगा। अब आप इस वचन को पूरा होता हुआ तो देखना चाहते हैं कि मैं अपने घरों में ऊंचा किया जाऊं, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में से काम करे, मैं प्रार्थना करूं तो लोग हील हों और मेरे रिश्तेदार भी बोले वाह इन्ना था परमेश्वर सच्चा आया, वाकई यीशु जिंदा आया। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक आप शरीर के अनुसार चलते जाएंगे।
क्योंकि वचन में क्लियरली आपने सुना कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। अगर टाइम मिले तो उस वचन को पढ़ लेना पूरा, जो गलातियां 5 का 16 से लेके 24 तक, उसमें सब लिस्ट दी गई है कि शरीर के गंदे काम, लीला क्रीड़ा, मतवालापन यानी कि दारू पीना, दूसरों पे बुरी नजर रखना, वैर विरोध करना, घृणा करना, नफरत करना लोगों से, ये सब शरीर के काम हैं और ये आपको रोकते हैं आत्मा की इच्छा पर चलने से। या आप कभी भी फास्टिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक आप इन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे। बेशक परमेश्वर उसके संग था, पर गिदोन उस विक्ट्री को नहीं देख पाता अगर वो पहले उन चीजों को क्लियर ना करता घर से। इसलिए परमेश्वर ने कहा नो, स्टेप आगे लेने से पहले पहले पीछे स्टेप ले। जो गंद पड़ा उसे क्लीन करके, ज्यादा आगे बढ़ने से पहले इस गंदगी को क्लीन कर, इन चीजों को क्लीन कर, ताकि जब तू आगे कदम बढ़ाए तो ये चीजें तुझे पीछे ना खींचने पाए। क्योंकि शरीर खींचता है बंदे को। क्या फायदा इतना टाइट देने का, इतने में तो तेरा रेंट चला जाएगा। क्या फायदा ये सैलरी बोने का, क्या फायदा इतना पैसा बोने का, क्या फायदा फास्टिंग करने का, क्या फायदा तू 1 घंटा बर्बाद करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रेयर में घुटने टेक के बैठा रहता है, क्या फायदा। वो हमेशा क्वेश्चनिंग करेगा, हमेशा आपको, क्योंकि ये शरीर के काम, वो आपको शरीर आपको खींचेगा उन चीजों की ओर। पर जैसे आप कदम उन वेदियों को गिरा देंगे, उन थॉट्स को क्लियर कर देंगे और एक बाउंड्री से बाहर आ जाएंगे, फिर परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको उस बैटल ग्राउंड में लेके जाएगा और खुद आपकी लड़ाई लड़ेगा और आप विक्ट्री को देखेंगे, एक के बाद एक विक्ट्री को देखेंगे। ऐसे एस्तर ने किया। एस्तर की स्टोरी आप जानते हैं सब। वो रानी बन गई थी, पर फिर भी उसने अपने रानी होने के अधिकार को नहीं इस्तेमाल किया कि मैं रानी हूं, मैं राजा के बिहाफ पे आज्ञा देती हूं कि मेरे बंदे ना मारे जाएं। मैं अपने आप राजा से बात कर ली हूं, पर मेरे बंदे ना मारे जाएं क्योंकि मैं भी तो रानी हूं। पर नहीं, उसने अपने शारीरिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा मैं भी 3 दिन रात रानी होके भी 3 दिन रात फास्टिंग करूंगी, तुम भी सभी लोग करो, परमेश्वर इसके मन को बदलेगा। और जैसे ही उन्होंने फास्टिंग की, 3 दिन रात की, परमेश्वर के वचन में लिखा कि राजा को उस रात नींद नहीं आई। और उसने फिर सब किताबें, सब हिस्ट्री को निकाला कि कौन से बंदों ने इस राज्य के लिए या महल के बेनिफिट के लिए काम किया था और उन्हें ऊंचा किया जाए। और उसमें मोर्दगे का नाम था, जिसे मारने का, जिसे मार डालने का एक आज्ञा निकल चुकी थी, उसे ही ऑनर देने में परमेश्वर ने बदल दिया। आपने इतनी बड़ी पावर है आत्मिक तरीके से जीतने की। जिन चीजों को आप स्पिरिचुअली नहीं जीत सकते, उन्हें आप शरीर में भी नहीं जीत सकते। आपको पहले विक्ट्री लेनी होगी आत्मा में, ताकि आप जीत जाएं शरीर में भी। हालेलुया। तो ये एक वेपन मैंने आपको बताया फास्टिंग का। बहुत से हैं, परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है। आप हर चीज को, प्रेयर आपका वेपन है, नाइट प्रेयर वेपन है, वचन पे खड़े रहना वेपन है, सुसमाचार प्रचार करना वेपन है, अपनी सेल्वेशन को बना के रखना एक वेपन है, जो उद्धार का टोप हम कहते हैं। धार्मिकता की जिलम, अपने आप को पवित्रताई में बना के रखना, गंदे कामों में ना डालना, ये एक वेपन है आपका। ये हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो दिखते तो नहीं हैं पर वो काम करते हैं। हालेलुया। हेलमेट ऑफ सेल्वेशन, जो सर में उद्धार का टोप है कि परमेश्वर के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हमें उसे मेंटेन करके रखें। तो हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। ये वचन मैं बिलीव करता हूं कि आप ये जो सुना कि एक फाइट जो लास्ट संडे था और इस संडे का था, आज पार्ट 2 में, कि अपनी लड़ाइयों को लड़ना, फाइट योर बैटल। और एक फाइट में उतरने के लिए आपको कुछ कदम लेने पड़ेंगे, जो मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं। इस शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले ये तो शुरुआत की बात है, आपको लगेगा कि बहुत गहरा है, ये कैसे करेंगे। नो, ये तो शुरुआत है। इसके बाद जितनी आप फाइट करेंगे उतनी बड़ी विक्ट्री को देखेंगे। हालेलुया।